अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आप हज़रात के सामने चांद रात को एक बहुत ही ज़बरदस्त अमल जो आप अगर कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा, वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो अमल आपको बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके। देखें, चांद रात की बहुत ज़्यादा फजीलत है। चांद रात ऐसी रात है कि जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये रात लैलतुल जायज़ा है, यानी इनाम की रात है और बख्शिश की रात है, फजीलत की रात है। जो बंदा इस रात को इबादत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम के तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो इस रात को हमेशा कीमती बनाना चाहिए और इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत अफसोस की बात है कि बहुत सारे नौजवान इस चांद रात को गुनाहों के अंदर इधर उधर आवारागर्दी के अंदर गुजार देते हैं, गुनाहों के अंदर गुजार कर इसको ज़ाया कर देते हैं, बजाय फ़ायदे के उनको गुनाह मिलता है और रमज़ान के अंदर जो इबादत की है उस पर भी पानी फिर जाता है। हालांकि ये रात ऐसी रात है, फरमाया इस रात को दुआ जो की जाती है अल्लाह उसको रद्द नहीं फरमाते। इस रात को हर दुआ कबूल होती है और इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। ये उन रातों में से है जिन ख़ास रातों को अल्लाह ने ऐसी रातें बताया है कि जिन रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे की इबादत कबूल की जाती है, बंदे की हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, हर हाजत को पूरा फरमाते हैं। और फरमाया वो 5 रातें हैं, ईद उल फितर की रात, ईद उल अज़हा की रात, जुमे की रात और इसी तरीके से शब बारात की रात, रजब की पहली रात। फरमाया इन रातों को बंदा जो इबादत करता है वो कबूल होती है और अल्लाह के यहाँ उसको कबूलियत का दर्जा मिलता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस रात को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि इस रात को अपने आप को अल्लाह के सामने ऐसा पेश करें कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर हमने इबादत की, अल्लाह इस रात के सदक़े हमारी वो इबादत कबूल फरमा ले, अल्लाह इस रात के सदक़े हमारे गुनाहों को बख्श दे। तो अब हम चलते हैं उस अमल की तरफ, उस वजीफ़े की तरफ जो मैं आपको इस रात को बताने वाला हूँ। आपने करना क्या है, 4 रकत नमाज सलातुल हाजा की नीयत से पढ़नी है और आपने इस तरीके से पढ़नी है कि उसकी पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने ये पढ़ना है, इस आयत को पढ़ना है, रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ठीक है, दोबारा फिर सुन लें। सूरह फातिहा के बाद आपने पहली रकत में रब्बी अन्नी मस्सनी यद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। आपने 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है और इसके अलावा कोई और सूरत नहीं पढ़नी। सूरह फातिहा के बाद इस आयत को गौर से सुन लें कि 100 मरतबा आपने पढ़ना है और फिर इसी तरीके से दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद आपने 100 मरतबा आपने आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। आपने आयत करीमा को 100 मरतबा पढ़ना है। सूरह फातिहा के बाद कोई और सूरत नहीं पढ़नी। और फिर इसी तरीके से आपने तीसरी रकत के अंदर सूरह फातिहा के बाद इस आयत को पढ़ना है, 100 मरतबा ही पढ़ेंगे। व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। इस आयत को भी आपने 100 मरतबा पढ़ना है। दोबारा सुन लें, व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। तो ये तीसरी रकत होगी। चौथी रकत के अंदर आपने सूरह फातिहा के बाद 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील।
ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں، حسبناللہ و نعم الوکیل 100 مرتبہ ہی اس آیت کو چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے۔ تو یاد رکھنا آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں ملانی، نہ کوئی اور آیت پڑھنی ہے، آپ نے یہ آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، رب انی مغلوب فانتصر، اس کو بھی 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، رب انی مغلوب فانتصر، یہ والی آیت آپ نے 100 مرتبہ سجدے کی حالت میں پڑھنی ہے اور اپنی حاجت کی نیت کرنی، جو آپ کو حاجت ہے، جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کو مشکل درپیش ہے، آپ نے اس کا خیال کرنا ہے، اپنے کام کا خیال کرتے ہوئے آپ نے سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں تو انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، چونکہ یہ رات افضل ہے۔ ویسے تو یہ حاجت والا، صلاۃ الحاجت والا عمل آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی رات کو کر سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر میں نے عید الفطر کی رات، میں نے چاند رات اس لیے کہا ہے کہ آپ نے سنا ہے کہ اس رات کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس رات میں کریں گے تو آپ کی حاجت بہت جلدی پوری ہوگی، آپ کی دعا بہت جلدی قبول اللہ کے ہاں ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔